नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने और एक नया बुक समरी लेके आए हैं। इस बुक का नाम है माइंडसेट, जिसके लेखक है कैरल डवेक। इस किताब से हम सब जानेंगे हमारे जीवन शैली हमारे माइंडसेट के ऊपर ही निर्भर करता है। आपका माइंडसेट पूरी तरह से आपके ज़िंदगी के ऊपर निर्भर करता है। लेखक इस किताब में मनुष्य के दो तरह के माइंडसेट के बारे में बताएं। एक है फिक्स माइंडसेट, दूसरा है ग्रो माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट, इस मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि उनका क्षमता है वो पूरी तरह से सीमाबद्ध है। ऐसे मानसिकता वाले लोग अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोग सोचते हैं सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है और वो सब जन्म से ही टैलेंटेड है। उन सबको बिना कुछ मेहनत के ही सफलता मिलती है। ऐसे धारणा उनका दिमाग में बैठ जाती है, जिसके वजह से वो लोग बिना कुछ के ही सफलता से वंचित रह जाते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कोई चीज़ करने में डरते हैं। उनका मन में अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, इसलिए कोई चीज़ में रिस्क नहीं लेते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग कोई चीज़ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें बार बार असफलता मिलती है, जिसके डर के वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे लोगों की सोच बहुत ही संकुचित होते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का माइंड फिक्स्ड होता है। वो नया कुछ सीखना नहीं चाहते हैं और नया कुछ करना नहीं चाहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सारा जीवन दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। उनका अपना सोच कभी सही नहीं होने से दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, दूसरे को खुश रखना पड़ता है, इसलिए जीवन में कभी उन्हें आनंद नहीं मिल पाता है। ग्रो माइंडसेट यानी कि उन्नति, आगे बढ़ना। ऐसे मानसिकता वाले लोग स्वयं को हर चुनौती में डाल के आगे बढ़ते रहते हैं। ग्रो माइंडसेट वाले लोग जानते हैं आगे बढ़ने के लिए एक सही दिशा की ज़रूरत होती है और उस दिशा में हर रोज़ मेहनत करते हैं। उन्हें पता है टैलेंट से कुछ नहीं होता है जब तक ना सही दिशा हो। ग्रो माइंडसेट वाले लोग जानते हैं जीवन में कुछ भी हासिल करने के सच्ची लगन और मेहनत करनी पड़ती है। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। ग्रो माइंडसेट वाले लोग कोई चीज़ करने में डरते नहीं हैं। वो कोई चीज़ में हार नहीं मानते, नहीं असफलता से डरते हैं। वो बार बार कोशिश करते रहते हैं जब तक ना उन्हें सफलता मिले। रिश्ते और प्यार पर मानसिकता। कोई भी चीज़ को करने के 50% कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। लेखक जब ये बातें को समझ पाए तभी वो अपनी माँ के साथ अपना रिश्ता अच्छा बना पाया। कई पुराने तक वो अपने माँ से रूठ गई थी। उन्हें लगता है कि उनकी माँ उनसे प्यार नहीं करती, पर बाद में उन्होंने ग्रो माइंडसेट को अपनाया और अपने माँ के लिए मन में सारी कड़वाहट निकाल दी। वो एक अच्छे बेटी की तरह अपनी माँ से पेश आने लगी। रिश्ता चाहे कोई भी हो, उनमें आपको अपनी पूरी इफ़र्ट डालनी होती है, तभी वो सही तरह से निभाता है। ज़्यादातर फिक्स माइंडसेट वाले कपल को लगता है कि उनका रिश्ता परफेक्ट है और उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई झगड़ा या परेशानी आती है तो वो पूरा दोष सामने वाले में मत देते हैं। पर ग्रो माइंडसेट वाले कपल इस बात को समझते हैं कि रिश्तों में परेशानी आएगी ही और अपनी पूरी इफेक्ट से अपने रिश्ते को ट्रैक पे लाने में लग जाते हैं। व्यापार में मानसिकता। ग्रो माइंडसेट वाले बॉस अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे तालमेल रखते हैं। वो ये साबित करने में विश्वास नहीं रखते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। वो खुद को प्रूव करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वही दूसरी तरफ फिक्स माइंडसेट वाले लीडर सिर्फ अपने ईगो को रखने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब पता है और वो अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इसलिए सफल बिजनेस के लिए
ग्रो माइंडसेट अपनाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में माता पिता का माइंडसेट का प्रभाव। बचपन से ही बच्चों का माइंडसेट बनना शुरू हो जाता है। वो ग्रो माइंडसेट के साथ जन्म लेते हैं। इसके बाद वो अपने आसपास के लोगों और माहौल के प्रभाव में आते हैं, जिससे उनकी मानसिकता में बदलाव आता है। उन लोगों को और माहौलों में उनके माता पिता का मुख्य भूमिका होता है। उनका रवैया ही बताया कि बच्चा आगे चलकर फिक्स माइंडसेट वाला इंसान बनेगा या ग्रो माइंडसेट वाला इंसान बनेगा। ग्रो माइंडसेट को कैसे अपनाएं? फिक्स माइंडसेट भी दूसरी बुरी आदतों की तरह ही है, जिसे लगातार प्रयास से छोड़ा जा सकता है। अतीत में कितनी असफलता मिली वो ना सोचे, आप में टैलेंट है या नहीं है वो ना सोचे, और ये होगा प्रयास से। लगातार अभ्यास से कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। हमेशा ही खुद को बेहतर बनाने की सोचें और ग्रोथ करते रहें। किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है और आप भी सफल और विकसित मानसिकता रख सकते हैं। धन्यवाद।